नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आपातकाल दिवस पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर मीसाबंदियों का सम्मान किया। पाटिल ने कहा कि देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र का राज था, लोकशाही शासन था, लेकिन कांग्रेस का नेहरू गांधी परिवार राजशाही में राज करना चाहता था, इसलिए लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल लगाया था। कांग्रेस देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाली राजनीतिक पार्टी है। संविधान का गला घोटने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान की प्रति हाथ में लेकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में भूमिगत होकर कांग्रेस की सच्चाई को गांव-गांव पहुंचाकर जनता को जागृत किया था। आज देश की जनता कांग्रेस पर भरोसा करना बंद कर चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आपातकाल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला था। कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार का सत्ता में वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाया था। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्षों से देश को वास्तविक आजादी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता के गौरव को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पाटिल एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया एवं आपातकाल दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि आपातकाल दिवस देश की जनता को यह याद दिलाता है कि संविधान का गला घोंटने वाली ताकतों से कैसे लड़ना चाहिए। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपने निज स्वार्थों के लिए संविधान में कई संशोधन किए। आपातकाल लगाने के लिए कुछ परिस्थितियां होती है, लेकिन जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तब न तो देश युद्ध लड़ रहा था और न ही कोई आंतरिक समस्या थी। यह आपातकाल सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। कांग्रेस और इंदिरा गांधी को हाथ से देश की सत्ता जाते हुए दिखी, इसलिए देश में आपातकाल लगा दिया गया। कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार राजशाही में आज की वास्तविकता है। ये वही परिवार है जो कभी कानून को जिसने न मानते हुए कानून को क्रश करने का काम इस देश के अंदर किया है। और ऐसी एक नहीं, आज मुझे लगता है कि आप सब लोगों के बीच में आदरणीय सीआर पाटिल साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोगों को वो आज संबोधित भी करेंगे और इन सारे इस लोकतंत्र की हत्या के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस ने, किस प्रकार से उस समय आताताई उन शासकों ने भूमिका देश के अंदर निभाई। और देश के अंदर जब लोकतंत्र सेनानियों से लेकर पूरा देश जब खड़ा हो गया और 1977 में जाकर के जब देश की जनता ने ये कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले देश के अंदर नहीं चलेंगे। कानून को मानने वाले लोग, कानून को जो नहीं मानने वाले लोग वो देश के अंदर नहीं चलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के आडवाणी जी से लेकर के कितने कितने लोग, अभी जिनका उल्लेख किस मंच पर हुआ कि मध्य प्रदेश के हमारे कितने ही मीसाबंदी, कितने ही हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता जनसंघ से लेकर के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले, उन सबको किस प्रकार से प्रताड़ित करके जेल के अंदर भेजा गया। लेकिन आज ये सच और ये सत्य देश की जनता के सामने जाने की जरूरत है। प्रारंभ में होता ये लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये आज हमें जो वैभव मिल रहा है, आज हम जिस सीढ़ी पर चढ़े हैं और हमें स्वच्छ हवा जो मिल रही है, ये तो ऐसे ही आनंदित है। ये ऐसे ही आनंदित नहीं है। आज के समाज के लिए, आज के नौजवान पीढ़ी के लिए, आज के जनता जनार्दन के साथ हमें उस काले अध्याय को ले जाने की जरूरत है जिसके लिए आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और लगातार अभी चलेगा। 26 तारीख को भी कार्यक्रम है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के हमारी मीसाबंदियों का सम्मान और उनके साथ अनुभव कथन करने वाले हैं। आज प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के मंडल में सभी कार्यकर्ताओं ने हमारी मीसाबंदियों, जहां पर जो भी हमारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उनका सम्मान हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के कर रहा है, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। जो नींव खड़ी है, जो कहा जाता है कि कौन कहता है
ये आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, और ये जो महल जो खड़े हैं वो क्रांतिकारी और इस प्रकार के मीसाबंदियों के बलिदान के आधार पर खड़े हैं। जहां पर आज हम स्वच्छंद भाषण दे रहे हैं, जहां पर आज हम आनंदित होकर के भारत का नेतृत्व आज हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था ये जो आज प्रचंड बहुमत की सरकार, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है, तो इसके पीछे आज का कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन इसके पीछे मूल पीढ़ियां चली गई। कितनी पीढ़ियों ने अपने जीवन को लगा दिया। आज उसका परिणाम है कि भारत के अंदर सने सने यात्रा चलते हुए आज यात्रा गति के तौर पर आज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। तो हम उन सभी लोगों को आज याद करते हुए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष लगाया, जिन्होंने अपने परिवार से लेकर के अपने सामाजिक क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस भारत के काले अध्याय को समाप्त करने के लिए संघर्ष की भूमिका निभाई, ऐसे सभी लोगों को आज मैं प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नमस्कार करते हुए आज हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उन सभी मीसाबंदियों के सम्मान के साथ और भारत की जनता में, देश के लोकतंत्र में आज अपने सभी मध्य प्रदेश के कोने कोने में इस बात को आज ले जाने की जरूरत है कि आज का दिन जो 50 वर्ष जिस काले अध्याय को आज यहाँ पर हो रहे हैं, ये सारी बात जनता के सामने और एक एक कार्यकर्ता के मन में ले जाने की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनके बजाय उनके शौर्य को फटकारा जाता है। उसी की तरह जब एयर स्ट्राइक होती है उस टाइम भी उन्होंने कई बार पाकिस्तान के फेवर में ऐसे निवेदन किए हैं, और इस बार जब पहलगाम हुआ और पहलगाम के बाद जब सेना को प्रधानमंत्री की ओर से 30 मिनट में ऑपरेशन करने के लिए टाइम दिया गया था, 22 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान को उठने के बल ना दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सेना, ये संविधान, इस सभी ताकत को एक करते हुए उन्होंने जो काम किया, हमारे देश के जो आज सम्मान मिल रहा है, आज हमारे देश के एक नाम हुआ है, आज हमें कोई हल्के से नहीं ले सकता। उसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो संविधान का सम्मान करते हुए आज तक कभी उन्होंने एक भी शब्द उन्होंने संविधान के न खिलाफ बोला है, न संविधान के खिलाफ कुछ किया है। यही जो सत्ता पर बैठे हैं उनकी जवाबदारी भी होती है, उनको क्या करना चाहिए, संविधान को सम्मान कैसे देना चाहिए। वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जब पहली बार 2014 में लोकसभा में चढ़े थे, जब उन्होंने वही माथा टेक कर कहा था, और जब अंदर संविधान को सर लगाकर उसको प्रणाम करके उन्होंने सब सर पर रखकर उन्होंने कहा था कि मैं संविधान को सलामत रखने की पूरी ताकत से काम करूंगा, और उसी के ऊपर वो काम करते हैं। आज संविधान की रक्षा करने वाला कोई पार्टी, कोई नेता जो हमारे पास है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और देश के माननीय प्रधानमंत्री है, तो उस संविधान को कैसे सम्मान दिया जाए, देश को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। और ये लोग शपथ के लिए हाथ संविधान लेके फिर से को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि संविधान का ये दिन, जिन्होंने पूरे देश में जो जेल में गए उनको उन्होंने तो भोगा है, उन्होंने तो देखा है, उन्होंने तो भी व्यथा सहन की है, मगर वो बात हमें सबने जो जेल नहीं गए, जिन्होंने व्यथा सहन नहीं की है, और जो अभी की पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, उनको भी हर बार ये याद दिलाना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी लोकशाही, हमारा जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को चलाने के लिए बनाया था, उसको कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने कैसे तोड़ा था, कैसे मरोड़ा था, ये बात उनको याद दिलानी चाहिए कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही
उसके अंदर एक काला पीरियड जो 21 महीने तक जो कटौकटी रही और उसके अंदर जिस तरह से संविधान को साइड में रख दिया गया था, ये पीरियड को याद दिलाना चाहिए। जब पूरे दुनिया से भी इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बढ़ रहा था कि कटौकटी हटानी चाहिए और अंदर से देश में भी धीरे धीरे लोग भी जागृत हो रहे थे, तो उन्होंने डर को छोड़ दिया था। तब जाके 21 महीने के बाद ये कटौकटी हटी और इलेक्शन में इस देश के लोग जब वो मतदान करते हैं तो मेरिट पे करते हैं। आप ऐसा मत समझो कि यहाँ के लोग तो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो पूरा सोच समझ के साथ जो अच्छे लोग हैं उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं और उसी के कारण कांग्रेस को उसमें बड़ी हार देखने को मिली कि इंदिरा गांधी खुद उसमें हार गई थी और एक जो काला पैटर्न की सजा उनको उस टाइम मिली थी। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।